नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टाटा टेक्नोलॉजीज के स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक जब से बाजार में आया है 2 दिन ही हुए, ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन इस शेयर ने सबके दिमाग में कोई ना कोई सवाल खड़ा कर दिया है। जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट मिला, बढ़िया पैसा बना, वो भी अभी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है। जिन्होंने आईपीओ लिस्टिंग के बाद पैसा लगाया वो तो लॉस में है प्लस कंफ्यूज्ड है। तो एक एक करके सारे सवालों का जो मुझे लगता है हो सकते हैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसके बारे में आप सभी के साथ अभी रेगुलर अपडेट शेयर कर रहा हूं। आपके लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करने के बाद आप एप्लीकेशन जब डाउनलोड करते हैं जेड फंड्स की, तो वहां पे केवाईसी कंप्लीट करनी होती है आपको। जब आप कहीं भी म्यूचुअल फंड या फिर डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लाइक पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, जो आप सभी को अच्छे से पता है। जब भी हम किसी भी फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं तो पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स, ये दो चीज लगती हैं। तो जब हमारी टीम से कॉल जा रही है तो मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये चीजें क्यों मांगी जा रही हैं। तो आप खुद भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड होगी, आप A to Z कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करिए। मेरी तरफ से आपके लिए इस समय के लिए जो बेस्ट हो सकता है वो डीएसपी का फ्लेक्सी कैप फंड है। आप टॉप कॉर्नर पे सर्च जो आइकन बार है उस पर क्लिक करके डीएसपी का फ्लेक्सी कैप फंड सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट डालिए। वो आपका सिप लगेगी नहीं अभी, बट ये प्रोसेस है। उसके बाद आप अपनी केवाईसी कंप्लीट करेंगे, पैन कार्ड, मदर्स नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड देन बैंक डिटेल्स एंड अपने जिप पिन कोड के साथ। उसके बाद आपकी केवाईसी कंप्लीट है। देन आपके लिए दोबारा हमारी टीम से कॉल अरेंज करी जाएगी, जहां पे आप अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग शेयर कर सकते हैं कि भाई मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतनी सेविंग करना चाहता हूं, इतनी सेविंग को मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, इतने समय के लिए करना चाहता हूं, तो कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए बेस्ट है। तो वहां पे आपके लिए गाइडेंस दी जाएगी। इन केस आप अगर ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट खुद करने में कोई भी इशू आ रहा है तो आपके लिए मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वो कंप्लीट वहां पे डायरेक्ट कॉल करके अपनी केवाईसी कंप्लीट करा सकते हैं, या फिर इसी नंबर पे अपने व्हाट्सएप नंबर पे अपना पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स भी शेयर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक नॉर्मल सी डिटेल्स जानकारी थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कॉलिंग के द्वारा, जो मुझे पता चली है। होप अभी सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो ऑलमोस्ट 2.5 मिनट चले गए हैं, बट ठीक है, जरूरी थी इसलिए मैंने शेयर करा। म्यूचुअल फंड आप सभी को पता है इस समय बेस्ट चीज है। जिस हिसाब से बाजार ट्रेड कर रहा है, आप और हम डायरेक्ट शेयर्स में निवेश कर रहे हैं, वो सही नहीं है इस समय, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन इस समय बहुत मुश्किल हो गया है। मार्केट लाइफ हाई पे खड़ा है। इसलिए अब आ जाता हूं टाटा टेक। देखिए, टाटा टेक में कहने और सुनने के लिए ज्यादा कुछ है ही नहीं। इसका आईपीओ बहुत ही शानदार था, बहुत ही अच्छा था। टाटा ग्रुप से कंपनी ने जो वैल्यूएशंस दिए, जो प्राइस दिया, इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनाने का मौका छोड़ा, और अलॉटमेंट जिसे मिला उसने पैसा बनाया। आपका 500 रुपए का अपर बैंड पे इशू साइज था, जिसके सामने 1350 की लिस्टिंग, 1400 का हाई, आपका पैसा 3 गुना किया। 3 गुना यानी 500 से 1500, ऑलमोस्ट 15,000 का 40,000 रुपए बनाया उसने। तो मेरे को लगता है पैसा अच्छा बना। बट जो 1350 वाला शेयर टूट के अभी 1220 रुपए का 1220 पे आ गया है, कल 7% का क्रैश है। अब इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। लाइक मेरे पास तो आईपीओ मैंने पैसा लगाया था, मैंने पार्शियल बुक कर लिया, पार्शियल रह गया, अभी मैं क्या करूं। तो देखिए, आपको अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से, फॉर एन एग्जाम्पल 1220 ट्रेड कर रहा है, मेरे पास 30 शेयर अलॉट हुए। एक लॉट में 30 शेयर का लॉट साइज था, 15,000 का, 500 रुपए की अपर बैंड प्राइस था। तो मेरे को 30 शेयर अलॉट हुए। मैंने क्या करा कि अपना कैपिटल प्लस कुछ प्रॉफिट यानी 15,000 के 20,000 निकाल लिए, और 20,000 ऑलमोस्ट मेरे रह गए। तो उस 20,000 पे मैं या तो हो सकता है 5,000 का एडिशनल स्टॉप लॉस लगा लूं कि 15,000 रह गए तो मैं बेच ही दूंगा भाई, या ये भी हो सकता है कि वो स्टॉक्स में पड़े रहने दूं, क्योंकि 500 रुपए तो ये नहीं आने वाला लाइफ में। अब ठीक है, लाइफ में देखिए वैसे तो कुछ भी हो सकता है, बट आने वाला नहीं जाता मुझे लगता है। और आपने अपने कैपिटल पे ऑलमोस्ट 20% के गेन्स निकाल लिए, 15 का 20,000 तो निकाल लिया है आपने, ठीक है। तो ये शेयर अगर टूटकर 900 रुपए के समथिंग आ जाए तो एडिशनल वो 20,000 भी आप चाहो तो लगा दो, आपकी एवरेजिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और लाइफ लॉन्ग आपके इसको होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। ये एक विकल्प है।
या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच ही नहीं रहे थे, आपने लिस्टिंग गेन्स के लिए लगाया था, हाफ बुक कर लिया, हाफ रह गया है, तो थोड़ा और गिरता है। अगर मान के चलो 1150 के करीब या 1180 के करीब का, वो स्टॉप लॉस रख लो। दूसरी बात, अब मैं फ्रेश एंट्री लेना चाहता हूं तो कौन सा भाव सही होगा? तो देखो मेरे हिसाब से जो भाव सही होगा वो अराउंड 800, 850, 900 रुपए तक भी ठीक है, बट उससे ऊपर मेरे को थोड़ा वैल्यूएशन वाइज महंगा लगता है। जो 32-33 के पीई पे स्टॉक था, अभी वो 80-85 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो अब रीजनेबल नहीं है। वहीं दूसरी बात, अगर आपने लिस्टिंग के बाद पैसा लगाया तो आप लॉस में बैठे हो, क्या करें? तो भैया आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस रखो, जो भी आपको रीजनेबल लगे, आपकी कैपेसिटी के अनुसार हो। होप आपको ये सारी डिटेल समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।